रूसी फौज के ट्रेनिंग का एक नया वीडियो सामने आया है। बंकर में जंग की ट्रेनिंग का यह वीडियो है। दुश्मनों के चंगुल में फंसने के बाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। सैनिकों को दुश्मनों के चंगुल से बचाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए किस तरह की वॉर प्रैक्टिस का वीडियो सामने आया है रशिया से। और यूक्रेन के पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेनी सैनिक ने फायरिंग कर एक लैंडमाइन उड़ा दी। रूसी सेना ने आर्टिलरी फायरिंग से उसका पलटवार किया। पोक्रोवस्क में रूसी सेना ने रास्तों में बिछाई लैंडमाइंस। और देखिए एक बड़ी खबर है, बड़ी जंग की तैयारी में है नाटो देश भी। न्यूक्लियर जंग से निपटने की तैयारी में है नाटो देश। नाटो देशों में रूस के बड़े हमलों का खौफ है। स्वीडन और फिनलैंड ने इसे लेकर बाकायदा एक बुकलेट छपवाई है। बुकलेट में हमलों से बचने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। तो स्वीडन और फिनलैंड ने ये बुकलेट्स छपवाई। और देखिए नॉर्डिक देशों में जो वॉर बुकलेट बांटी जा रही है, इसका मतलब क्या है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, डेनमार्क में ये बुकलेट बांटी गई हैं। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क में ये वॉर बुकलेट बांटी गई। ऊपरी हिस्से पर लिखा लोगों के लिए खास जानकारी। निचले हिस्से में लिखा है अगर संकट या युद्ध आता है तो बुकलेट में लंबे युद्ध की तैयारियों का ब्यौरा दिया गया है। बुकलेट में आम लोगों के लिए खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। यही वो बुकलेट है जो देखिए इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। ये वो बुकलेट है। और यूक्रेन के बाद फिनलैंड और स्वीडन पर हमले का डर सता रहा है, इसलिए ये बुकलेट वॉर बुकलेट बांटी गई है। इसके अलावा बीते साल दोनों देश नेटो में शामिल हुए थे, तब से इनके ऊपर और खतरा मंडरा रहा है, ये कहा जा रहा है। पुतिन इन दोनों देशों को रूस के लिए खतरा मानते हैं। और देखिए बड़ी जंग की तैयारी में कैसे हैं नाटो देश। कुछ अहम खबरें आपके सामने। स्वीडन, फिनलैंड ने छपवाई वॉर गाइडलाइंस बुकलेट। भोजन, दवाई, जरूरी सामान स्टॉक करने के लिए कहा गया है। स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे के हर घर में यह बुकलेट बांटी जाएगी, जिसके बारे में गौरव आपको बता रहे थे। न्यूक्लियर जंग, संभावित रूसी हमलों से निपटने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी मिसाइलों के इस्तेमाल की परमिशन मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। हमला होने पर बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन प्लान भी तैयार है। यानी बड़ी जंग की पूरी तैयारी नजर आती है। मेस्टन सर, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं, लेकिन इसका अंजाम संजय भारद्वाज जी किस तरह से सामने आ सकता है? जो कुछ हो रहा है, क्या कहा यह जा सकता है कि नाटो वर्सेस रशिया के बीच एक बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है? हालात उस तरफ जाते दिख रहे हैं क्या? देखिए समीर, तीन बातें साफ साफ है। पहली बात कि आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो क्या पहले वॉर नहीं हुए, वर्ल्ड वॉर नहीं हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सिम्टम्स अगर आप देखते हैं, जिस तरीके की तैयारी हो रही है, जिस तरीके से कन्वेंशनल वॉरफेयर हो रहा है, उसमें भी हथियारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि ज़्यादा लंबी दूरी के रेंज के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी यूक्रेन ने रशिया पे किया। तो एक तरीके से जो ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, सिम्टम्स को देखते हुए और तैयारी को देखते हुए कि जो न्यूक्लियर प्रोटेक्शन की जो तैयारी हो रही है, पैम्पलेट्स बांटे जा रहे हैं, और जिस तरीके से इंटेंसिटी ऑफ वॉरफेयर और हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए निश्चित रूप से बात मान के चलिए कि देश तैयार हैं कि कभी भी ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है। और उसमें लास्ट जो रिसोर्ट होगा, अगर किसी देश को एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ, वो भी न्यूक्लियर पावर को एग्जिस्टेंशियल खतरा हुआ, तो निश्चित रूप से न्यूक्लियर आर्सेनल का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो शोकेस के लिए नहीं बनाए गए। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उनमें किया है, तो निश्चित रूप से देश के प्रोटेक्शन के लिए। अब बात आती है कि आप लीडरशिप की बात करते हैं, तो पुतिन को अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज की नज़र में तो पुतिन ऑटोक्रेट है और एक तरीके से कोई ज़्यादा अकाउंटेबल नहीं है, पहला सवाल। दूसरी बात कि क्या जो दुनिया में आज के दिन वॉरफेयर चल रहा है, उसमें ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ध्यान में रखा जा रहा है? नहीं रखा जा रहा। हॉस्पिटल पे भी अटैक हो रहे हैं, स्कूल्स पे भी अटैक हो रहे हैं, बच्चे भी मारे जा रहे हैं, जेनोसाइड भी हो रहा है, महिलाओं पे भी अत्याचार हो रहा है, तो इस चीज़ का भी परवाह नहीं की जा रही। तो निश्चित रूप से अगर आप सिम्टम्स देखते हैं और आगे बढ़ता हुआ जिस तरीके का ट्रेंड देखते हैं, तो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर वो भी विनाशक रूप ले सकता है।
अब सवाल आता है कि भाई बाकी कंट्रीज़ का क्या इंटरेस्ट है। देखिए सारे कंट्रीज सर्वाइवल के लिए न्यूक्लियर बनाया, सर्वाइवल के लिए युद्ध कर रहे हैं और उसमें इकोनॉमिक बेनिफिट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, लेकिन उनका लिहाज कौन कर रहा है? अगर जहाँ पे कोर इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट स्टेक पे हो और देश के पीछे एक लामबंद, एक कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म तैयार करके। अब सवाल आता है तीसरा लास्ट पॉइंट जो है कि देखो युद्ध का जो सेंटर फोकल पॉइंट हमेशा रहा है वो यूरोप और ईस्टर्न यूरोप रहा है। आप जर्मनी, आप इटली, आप वर्ल्ड फर्स्ट रशिया, जापान, जो पूरा का पूरा अभी भी वही बेल्ट खतरे में है, वही सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन है। और अमेरिका दूर से बैठ के अपनी जो रोटियां सेकने की बात है, अपना जो डॉलर को मजबूत करने की बात है, अपना हथियार मार्केट मजबूत करने की बात है, वही काम हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली वो जो जिसका नुकसान हो रहा है वो पूरा ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन को कितने साल लगेंगे, कितने बिलियन डॉलर खर्च होगा उसको। बात आखिरी में लास्ट पॉइंट वही आ गई कि किसको फायदा हो रहा है, तो अमेरिका को फायदा हो रहा है। तो ये युद्ध हो क्या अमेरिका के फायदे के लिए रहा है?